हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जीजा जी, आप तैयार नहीं हुए। अपने तरीके से तो मैं तैयार हो ही चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं कैसे तैयार हो जाऊँ। गलती उसकी भी नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरी शादी के बाद यह तीसरी शादी है और ले देकर मैं यही पुराना कोट पैंट आज तीसरी दफ़ा पहन रहा हूँ। साले साहब तो नए सूट बूट में यह कह के चले दिए। तब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझसे छोटे वाले दामाद पैसे वाले हैं, उनके पहनावे की तो बात ही कुछ और है। एक झलक देखा उनको अभी, वह किसी राजकुमार की तरह ही लग रहे थे। मैं आईने के पास खड़ा खुद को देख रहा हूँ। इससे अच्छा तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। रेणुका और बच्चों को ही भेज देता। सिर्फ मैंने तैयारी भी सिर्फ उन्हीं का किया था। बच्चों के कपड़े और रेणुका की साड़ियाँ ही इतनी महंगी हो गई कि खुद के लिए तो बजट ही नहीं जम पाया। तभी एक बार फिर से साले साहब आ गए और बोले, जीजा जी, मैं बच्चों को लेकर निकलता हूँ। नए वाले जीजा जी अपनी गाड़ी से मम्मी पापा को लेकर निकल चुके हैं। आप भी जल्दी कीजिए, बाकी लोग भी रेडी हैं। आप सबको लेकर मैरिज हॉल पहुँच जाइएगा। ये रेणुका दीदी नज़र नहीं आ रही हैं? हाँ, मैं देखता हूँ ये रेणुका भी ना मायके आ जाने के बाद खुद में ही बिजी रहती है। खुद तो 1 घंटे पहले ही तैयार हो गई, फिर से लगी होगी अपनी बहनों के साथ मेकअप करने में। झुंझलाहट में मैं उसे ढूंढने नीचे उतर ही रहा था कि दरवाजे के किसी कोने से लगकर मेरे कोट का बाजू थोड़ा फट गया। अब क्या करूं मैं, यही सोच रहा हूँ। सही रही सही कसर भी पूरी हो गई। मैं वहीं पड़े कुर्सी पर बैठ कुछ सोच ही रहा था कि तेज कदमों से मेरी तरफ ही रेणुका को आते देखा। कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आते ही तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल जाते हैं। सिर्फ अपना ही ध्यान है तुम्हें और किसी का नहीं। सारी तैयारियां करके दे दो तुम्हें, फिर भी पता नहीं क्या करती हो। मैंने अपनी पूरी झुंझलाहट उस पर निकाल दी, पर मन हल्का नहीं हुआ। रेणुका को देखकर दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू जो उतर आए थे। माफ कर दो रेणु, दरअसल ये पुराना कोट भी आज फट गया। झुंझलाहट में कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए, पर जुबान साथ नहीं दे रहे थे। मैं गर्दन झुकाए खड़ा था। यह पहन लो तुम और जल्दी चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। रेणुका के हाथों में मेरे लिए एक नया कोट पैंट था। ये कहाँ से आया? वो अपनी मैचिंग और श्रृंगार के लिए तुमसे जो रुपए मांगे थे ना, वहीं से। तो तुम्हारी मैचिंग पार्लर और श्रृंगार का क्या? तुम इसे पहन लो तो मेरे मैचिंग और थोड़ा हंस दो तो मेरा श्रृंगार। उसने इस बात को इतनी मासूमियत से कहा कि न मेरी हंसी रुक रही थी और न ही आंसू। दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी यानी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।